बिटकॉइन 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 क्या है बिटकॉइन? हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन असल में है क्या और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बिटकॉइन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, पैसा। किसी भी चीज़ का लेन देन होता कैसे था, शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो शुरुआत में चलने के लिए ये शुरुआत हुई कहाँ से थी, उसके लिए हम जानेंगे बार्टर सिस्टम को। तो जो सबसे पहला रेवोल्यूशन था बार्टर सिस्टम, उसमें था कि जैसे मान के चलिए मेरे पास आटा है, आपके पास चावल है, तो हम दोनों इन दोनों की एक वैल्यू डिसाइड करते थे एक्सचेंज के लिए कि 1 किलो आटा और 1 किलो चावल की वैल्यू बराबर है। तो जब भी मुझे चावल चाहिए, आपको आटा चाहिए, हम एक दूसरे से बाटा कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। कुछ समय तक ये कॉन्सेप्ट ठीक चलता रहा, बट कुछ समय बाद इसमें काफ़ी दिक्कतें आने लगी। जब मान के चलिए मुझे दाल चाहिए तो मैं दाल तो ले लूँगा, बट दाल वाले को भी गेहूं की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा, बार्टर हो पाएगा। तो कुछ समय तक ठीक चलने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि यार एक दूसरा रेवोल्यूशन चाहिए हमें, और दूसरे रेवोल्यूशन में हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए था। ऐसा स्टैंडर्ड जो हर कोई समझता हो, जानता हो, एक्सेप्ट करता हो। जो स्टैंडर्ड हमने बनाया मेटल्स को, और मेटल में जो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड था वो था गोल्ड। कुछ समय तक फिर हमने गोल्ड को या मेटल को ही एक मेजर बना लिया, कोई भी सामान खरीदने बेचने के लिए, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए। जैसे मुझे 1 किलो चावल चाहिए तो मुझे इतने ग्राम मेटल देना होगा, मुझे 1 किलो आलू चाहिए तो मुझे इतना ग्राम मेटल देना होगा। तो ये भी कुछ समय तक काफ़ी सही चला, बट इसमें भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जो हमारा सबसे मेन मेटल था वो गोल्ड था, और गोल्ड को फिजिकली कैरी करना बहुत मुश्किल था। साथ में अगर हम कोई छोटी ट्रांजैक्शन करते हैं, वहाँ गोल्ड के पीस करने में भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि आप गोल्ड के पीस करके नहीं पे कर सकते कोई छोटी ट्रांजैक्शन के लिए। तो सरकार ने सोचा कि यार दूसरा रेवोल्यूशन लंबे समय तक नहीं चल सकता, तो सरकार तीसरा रेवोल्यूशन लेके आई। तीसरे रेवोल्यूशन में क्या था, सरकार ने कहा जिसके पास जितना गोल्ड है, जो भी बंदे हैं जिनके पास जो गोल्ड है, वो सारा हमारे पास लेके आओ। उस गोल्ड के बदले में हम आपको एक रिसीट देंगे, और उस रिसीट से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई भी लेन देन कर सकते हो, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो उस रिसीट से। अब जैसे मान के चलिए मैंने 1 किलो सोना दिया सरकार को, तो सरकार मुझे रसीद देगी कि साहिल ने मुझे 1 किलो सोना दिया है जिसकी कीमत इतनी है, और उस कीमत के मैं बाज़ार में जाके कोई भी खरीद बेच सकता हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ उस वैल्यू की। तो अब पूरी विश्व में सभी देशों में यही चला, और यही जो रेवोल्यूशन है यही काम कर रहा था। तो हर कंट्री में अब जितना गोल्ड था उतनी ही रिसीट थी, जितना गोल्ड उतनी रिसीट। अब सरकार ने सोचा कि यार ये तो लिमिटेड हो गया कि ठीक है जितना गोल्ड उतनी रिसीट। अगर हमें कंट्री को, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, बढ़ाना है, तो हमें और पैसों की ज़रूरत है। अब और पैसा हम लाएंगे कहाँ से? और पैसे तो तभी आ सकते जब हमारे पास गोल्ड आएगा, और गोल्ड लिमिटेड था। तो सरकार ने कहा कि ठीक है यार, ये जो गोल्ड का जो भी सब चल रहा था इसे अब करते ख़त्म, अपना 4th रेवोल्यूशन लेके आते हैं। तो 4th रेवोल्यूशन में सरकार करेंसी लेके आई, वो करेंसी जो आप आज के डेट में यूज़ करते हैं। अब उस करेंसी को सरकार जब चाहे, जितना चाहे इशू कर सकती है, बढ़ा सकती है करेंसी को, या रेज कर सकती है, अगर उसे लगता है कि यार हमारी कंट्री और इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है तो। अब उस नोट पे आपने देखा होगा सरकार ने लिखा है 100 रुपये, तो सरकार ने कहा कि अगर उस रसीद या नोट पे अगर लिखा है 100 रुपये, तो मैं आपको वादा करती हूँ कि वो 100 रुपये का है। जैसे आपने जो हमारा नोट है, जो हमारी करेंसी है, उस पर भी देखा होगा, उस पर क्या लिखा है? उस पर ये लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जितनी भी कंट्रीज़ है, सभी करेंसी के नोट्स पे यही एक प्रॉमिस है जो प्रॉमिस करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। तो आप देखोगे कि पूरा विश्व, सभी देश सिर्फ एक प्रॉमिस से चल रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस कर कौन रहा है? गवर्नमेंट। और इस प्रॉमिस को गवर्नमेंट कभी भी तोड़ सकती है। जैसा आपने देखा 2016 में कि गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो 500 और 1000 जो मेजर करेंसी थी उनको डीमोनेटाइज कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पूरा कंट्रोल था, पूरे राइट्स थे
और पूरी पावर थी उसे रद्द करने की। और अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो बैंक के पास भी पूरा कंट्रोल रहता है कि बैंक उस पैसे को आगे क्या कर सकता है, कहाँ लोन दे सकता है या कहाँ आगे इन्वेस्ट कर सकता है। जो आपने पिछले गए सालों में देखा, पिछले कुछ सालों में, कि बैंक ने इर्रेस्पॉन्सिव तरीके से उन लोगों को लोन दिया जो कि वापस नहीं कर पाए या चुका नहीं पाए। तो ये बैंक के साइड से काफ़ी गलती हुई, जिसकी वजह से आम जनता थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और एक कंट्री सेंट्रलाइज्ड है जिसे बैंक और गवर्नमेंट कंप्लीटली कंट्रोल करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव बिटकॉइन। जैसे आपने नॉर्मल केस में देखा होगा, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो बैंक से, तो बैंक के पास पूरी डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं कि आपने कब पैसा दिया, किसे दिया, कितना दिया। बट बिटकॉइन के केस में सिर्फ आप ही जानते हैं, आप ही कंट्रोल करते हैं कि आप कब किसे कितना पैसा दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का। तो करेंसी क्या है? करेंसी है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी इंडियन करेंसी, यूएस करेंसी या किसी भी कंट्री की करेंसी, एक नोट। और क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है। करेंसी एक नोट और क्रिप्टो करेंसी डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल क्या है? बिटकॉइन, डॉज कॉइन, इथेरियम एटसेट्रा। तो ये थी आज की वीडियो, कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ बिटकॉइन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने वीडियो में कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।